हेलो दोस्तों, और आप लोग कैसे हैं? सब ठीक बढ़िया। मैं उम्मीद करता हूँ सारे सब कुछ अच्छा होगा, बढ़िया होगा। तो देखिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों को विश्व की सबसे बड़ी कोस्ट लाइन, विश्व के उन 10 देशों की कोस्ट लाइन बताऊंगा जो विश्व में क्या है सबसे बड़ी है। कोस्ट लाइन का मतलब क्या होता है? तट रेखा। तट रेखा का क्या मतलब होता है कि जब किसी देश की सीमा समुद्र से लगे, जब किसी देश की सीमा क्या हो, किसी समुद्र से लगे, तो जो सीमा समुद्र से लगती है उसी को उस देश की क्या बोलते हैं? तट रेखा या कोस्ट लाइन। जैसे मिसाल के तौर पे ये देखिए, ये हमारा भारत देश है, ये हिंद महासागर है। तो ये जो भारत की ये जो समंदर से ये जो जमीन छू रही है, यही जमीन क्या कहलाती है? तट रेखा। ये जो भूमि है, ये जो है प्रायद्वीप, ये भारत, ये तो ये जो समंदर से छू रही है ये वाली भूमि, यही क्या कहलाती है? तट रेखा या कोस्ट लाइन। तो जैसा कि दोस्तों मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो विश्व में जो है 195 देश हैं। कितने देश हैं? 195 देश हैं दोस्तों। अब इस 195 देश में से जो 44 देश हैं, मैंने बताया था ये स्थलरुद्ध देश है। स्थलरुद्ध देश उसे कहते हैं कि जो चारों ओर भूमि से घिरे हुए हो, उनका कोई भी क्षेत्र समुद्र तट से या महासागर से न लगता हो। तो ये 44 देश है, ये स्थलरुद्ध देश हैं। ऐसे देश जिनकी सीमा किससे न लगी हो? समुद्र तट से। जैसे मिसाल के तौर पर ये देखिए कजाकिस्तान, ये क्या है? कजाकिस्तान। अब कजाकिस्तान को देखिए, जो है ये जो कजाकिस्तान है, इसकी कोई भी कजाकिस्तान की बाउंड्री ये है, ये दोस्तों, ये है कजाकिस्तान। और कजाकिस्तान की बाउंड्री किसी भी ओशियन या महासागर से दोस्तों नहीं लगती है। तो इसलिए ये क्या कहलाएगा? कजाकिस्तान स्थलरुद्ध देश, यानी कि चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ देश। और ये जो कजाकिस्तान है ना दोस्तों, ये विश्व का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश है। विश्व का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश कौन है? ये कजाकिस्तान जो है। और अगर छोटे की बात करें, विश्व का सबसे छोटा स्थलरुद्ध देश, तो ये दोस्तों ये देखिए इटली है। इटली की राजधानी यहीं पे रोम है, और इसी रोम में एक जो है देश बसा है, वेटिकन सिटी। तो वेटिकन सिटी क्या है? स्थलरुद्ध देश है, सबसे छोटा स्थलरुद्ध देश जो है। और जो कजाकिस्तान है वो क्या है? सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश। इसकी सीमा किसी भी सागर या महासागर से नहीं लगती। लेकिन देखिए दोस्तों, इसमें कंफ्यूज न रहिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये है कैस्पियन सी। तो कैस्पियन सी नाम भले है सी, लेकिन दोस्तों ये क्या है? झील है। क्या है? झील। क्यों झील है? क्योंकि दोस्तों ये किसी समुद्र का भाग नहीं है। ये जो हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, ये लोग पढ़ते हैं दोस्तों। ये 5 महासागर हैं। इनमें से जो है किसी से भी ये जो कैस्पियन सागर है, ये किसी से जुड़ा हुआ नहीं है। तो ये कैस्पियन सागर दरअसल में सागर ना होकर के क्या है? झील। तो वैसे तो हर देश में झील, नदी, तालाब पाई जाती है, तो क्या कह देंगे कि जो इसकी सीमा जो है स्थलरुद्ध नहीं है, इसकी तट रेखा है? तो ऐसा नहीं दोस्तों। तो कजाकिस्तान की दोस्तों क्या है? सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश है, और सबसे छोटा वेटिकन सिटी है। इसी तरीके से दोस्तों 2 ऐसे देश हैं जो है जिनकी सीमा जो है ऐसे देश से है जो वो खुद, उनकी सीमा खुद जो है समुद्र तट से नहीं लगती है, और उनकी जो देश वो है उसकी खुद भी नहीं लगती। मिसाल के तौर पे यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये है उज्बेकिस्तान। ये उज्बेकिस्तान है दोस्तों, और उज्बेकिस्तान की सीमा देखिए, ये यहाँ पर दोस्तों जो है ये है आपका अफगानिस्तान। और ये देखिए दोस्तों, ये दोस्तों सॉरी,
ये उसकी मैं बता रहा हूँ। हाँ, ये उज्बेकिस्तान की, देखिए दोस्तों, ये है उज्बेकिस्तान, ये वाला दोस्तों। तो ये जो उज्बेकिस्तान है, इसके बगल में जो है तजाकिस्तान है, इसकी भी सीमा किसी तट से नहीं लग रही है। इसके बगल में दोस्तों देखिए ये वाला, ये जो है ये तुर्कमेनिस्तान है। तुर्कमेनिस्तान की भी सीमा किसी सागर से या महासागर से नहीं लग रही है। इधर है दोस्तों ये ताजिकिस्तान और ये है किर्गिस्तान। ये जो भारत, हमारा भारत है, कश्मीर के ऊपर ये जो देश है वो क्या है, ताजिकिस्तान, और उसी के ऊपर क्या है, किर्गिस्तान। तो देखिए ताजिकिस्तान किर्गिस्तान से इसकी सीमा लगी है उज्बेकिस्तान की, लेकिन ये भी क्या है, स्थलरूप देश है। और दोस्तों ये देखिए इधर जो है ये आपका तो मैंने बता ही दिया, ये कौन सा देश है, तुर्कमेनिस्तान। तो इस तरह से देखेंगे कि जो उज्बेकिस्तान है उसके पड़ोसी देश जो है वो भी क्या है, स्थल रुद्ध देश है। क्या है, स्थल रुद्ध देश, मतलब उनकी भी सीमा किसी समुद्र या सागर से नहीं लगती। इसी तरीके से विश्व में दोस्तों दो ही देश हैं, एक तो उज्बेकिस्तान जिसकी सीमा खुद नहीं लगती, और इसके जो पड़ोसी देश हैं उनकी सीमा भी किसी सागर या महासागर से नहीं लगती। इसी तरीके से देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है दोस्तों ये इटली है, ये स्विट्जरलैंड है, ये है ऑस्ट्रिया। ये वाला देखिए दोस्तों क्या है, स्विट्जरलैंड, और ये है क्या है, ऑस्ट्रिया। और उसी दोनों के सीमा के बीच में छोटा सा जो है दोस्तों विश्व का छठा सबसे देश है। क्या नाम है उसका, लिechtenstein। क्या नाम है, लिechtenstein। ये विश्व का छठा सबसे छोटा देश है दोस्तों, लिechtenstein। और उसकी जो सीमा है किससे लगी है, स्विट्जरलैंड से, और किससे लगती है, ऑस्ट्रिया से। और दोस्तों ये भी देखिए कि ना तो ऑस्ट्रिया की किसी सागर महासागर से सीमा लगती है और ना स्विट्जरलैंड की। स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया स्थलरुद्ध देश है, और उनके बीच में भी एक देश पाया जा रहा है, लिechtenstein, वो भी क्या है, स्थलरुद्ध देश। तो इनको कहते हैं दोस्तों जो है डबल भू आबद्ध देश, मतलब जो है दोहरी भूमि से जो है घिरा हुआ देश, मतलब वो तो है ही, और उसका जो पड़ोसी देश है वो भी क्या है दोस्तों, भू आबद्ध देश है। उनकी सीमा किसी तट या महासागर से नहीं लगती। तो कितने ऐसे देश हैं, दो देश। कौन सा, एक तो ये उज्बेकिस्तान, और दूसरा यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर है लिechtenstein। इस लिechtenstein की सीमा इटली से नहीं लगती है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ किससे लगती है, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया से। तो थोड़ी सी जानकारी ये हमने दे दिया। बताना था दोस्तों हमको कोस्ट लाइन किसकी जो है, तट रेखा, मतलब कौन सा ऐसा देश है जिसकी जो है समुद्र में सबसे ज़्यादा तट रेखा है, सबसे ज़्यादा उसकी बाउंड्री लाइन समुद्र से टच करके वो छूती है दोस्तों। तो वही मैं दोस्तों आपको बता रहा था कि 195 देश है टोटल, 195 जो कंट्री है उसमें से 44 क्या है, स्थलरुद्ध है। जैसे ये अफगानिस्तान देखिए, अफगानिस्तान भी स्थलरुद्ध है। ये ताजिकिस्तान किर्गिस्तान देखो, इसकी भी सीमा जो है किसी जो है सागर महासागर से नहीं लगती। तो इस तरीके से 44 देश है। और जो 151 देश है दोस्तों, इनकी जो है सीमा किसी न किसी सागर या महासागर से लगती है। तो 44 स्थलरुद्ध देश और 151 क्या है, तटीय देश, यानी कि इनकी सीमा किसी सागर या महासागर से जरूर लगेगी। तो चलिए दोस्तों, अब यही हमें देखना है कि विश्व के ऐसे कौन 10 बड़े देश हैं जिनकी तट रेखा की लंबाई सबसे ज़्यादा है, जिनकी कोस्ट लाइन की जो लंबाई है वो सबसे ज़्यादा है विश्व में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने सूची ये 10 देशों की लिख दिया है। नंबर 1 पर जो सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ी कोस्ट लाइन, सबसे बड़ी तट रेखा जिसकी है, कनाडा की है, फिर नॉर्वे की है, फिर इंडोनेशिया, फिर रूस, फिलीपींस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, अंटार्कटिका और न्यूजीलैंड। यानी कि इन 10 देशों में जो है न्यूजीलैंड किस स्थान पर आता है, 10वें स्थान पर आता है दोस्तों। और थोड़ा अब दोस्तों घबराइए नहीं, इसकी ट्रिक भी बताऊंगा याद करने की, बहुत आसान ट्रिक है याद करने की, घबराइएगा नहीं दोस्तों। बस जो है ये थोड़ा सा देखिए, अभी मैं इसको जो है आपको उन देशों को भी दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये जो 10 देश हैं, 10 देश हैं, तो थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे दूं, इनकी लंबाई बता दूं,
थोड़ा सा उसको याद नहीं करना है कितनी लंबी है तट रेखा इनकी, सिर्फ और सिर्फ बस आपको एक आइडिया हो कि भाई कितनी बड़ी है, कितना किलोमीटर है ना दोस्तों। जैसे सबसे छोटी तट रेखा किसकी है, मोनाको की है, कितना है 4 किलोमीटर। फिर उसके बाद कौन आता है, बोस्निया की तट रेखा कितनी छोटी है, 20 किलोमीटर। ये विश्व की जो है दूसरी सबसे छोटी कोस्ट लाइन है किसकी, बोस्निया की, कितनी है उसकी लंबाई 20 किलोमीटर। जो मोनाको है सबसे छोटी कोस्ट लाइन है, उसकी विश्व में कितनी है, 4 ही किलोमीटर। तो ऐसे इसका भी आइडिया होना चाहिए, भैया ये तो बड़े वाले हैं, सबसे बड़ी तट रेखा है इनकी, तो इनकी कितनी है। तो देखिए दोस्तों, जैसे ये जो कनाडा है इसकी जो करीब जो सीमा है कितनी है, 2 लाख किलोमीटर। कितना है भाई, 2 लाख किलोमीटर, 2 लाख किलोमीटर लंबी है इसकी तट रेखा। अभी समझाते हैं कैसे। अब जैसे नॉर्वे है, इसकी जो है दोस्तों 58,000, के माने क्या होता है, हजार, के माने 1000 या हजार। जैसे नॉर्वे है इसकी 58,000 है। जो इंडोनेशिया है इसकी 54,000 है। कितनी है दोस्तों, 54,000 है। रूस है दोस्तों इसकी 37,000 है। कितनी है, 37,000। जो फिलीपींस है इसकी 36,000 है दोस्तों। जो जापान है इसकी 35,000 है दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। और जो ऑस्ट्रेलिया है इसकी 25,000 है। कितनी है, 25,000। यूएसए की दोस्तों 19,000 है। कितनी है, 19,000 है। जो अंटार्कटिका है इसकी 17,000 है। कितनी है, 17,000। जो न्यूजीलैंड है इसकी 15,000 है। कितनी है दोस्तों, 15,000। तो सबसे छोटा जो कोस्ट लाइन है किसकी है, 15,000 किसकी है, न्यूजीलैंड की। तो कनाडा की 2 लाख, नॉर्वे की 58,000, इंडोनेशिया 54,000, रूस का 37,000, फिलीपींस का 36,000, जापान का 35,000, ऑस्ट्रेलिया का 25,000, यूएसए का 29,000, अंटार्कटिका का 17,000, न्यूजीलैंड का 15,000। तो देखिए दोस्तों, एक चीज और मैं आपको बता दूं कि ये जो मैंने डाटा दिया है ना दोस्तों, ये बहुत ऑथेंटिक डाटा है, मान्य डाटा है। ये जो लंबाई का हमने दिया है, आप कहीं पढ़ेंगे तो कुछ भिन्न हो सकती है, लेकिन जो है दोस्तों ये जो डाटा है 2 विश्वसनीय जगह का डाटा है। एक तो ल्यूसेंट का है, ल्यूसेंट का 15वां संस्करण, चौथा संस्करण दोस्तों, 15वां संस्करण। और सन कितना, 2022। जो ल्यूसेंट की 15वां संस्करण है 2022 का दोस्तों, उससे। और एक जो है न्यूज़पेपर दैनिक जागरण, कौन सा, दैनिक जागरण, उसके अनुसार ये डाटा ल्यूसेंट के और जो है दैनिक जागरण न्यूज़पेपर के अनुसार ये जो मैंने आपको डाटा दिया है दोस्तों, ये वहाँ का डाटा है और ये विश्वसनीय डाटा है। ल्यूसेंट की अगर उससे पुरानी बुक पढ़ेंगे दोस्तों, करीब 2015-16 की, तो उसमें जो है नॉर्वे की जगह पे जो है ग्रीनलैंड दिया गया है ना दोस्तों। तो उस पर ध्यान न दीजिएगा। जो नया मैंने बता रहा 15वां संस्करण 2022 का जो है ल्यूसेंट का और जो दैनिक जागरण पेपर है उससे ये डाटा है। बाकी आप लोग घबराइएगा नहीं, 2 जगह से विश्वसनीय डाटा है। तो अब देखिए दोस्तों, अब सबसे बड़ा कनाडा है। अब इनकी जो है दोस्तों स्थिति देख लीजिए। ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब देखिए कनाडा कहाँ है दोस्तों, कनाडा ये देखिए, ये है दोस्तों, ये कनाडा, ये देखिए, ये जो है इतना तो दोस्तों उसका हो जाता है। ये तो अलास्का है, थोड़ा सा रसिया अमेरिका का पार्ट हो जाता है। ये इतना यहाँ और ये इतना जो है यहाँ तट रेखा, क्योंकि इधर वाली तो अलास्का से लगी है, कनाडा की सीमा में तो जमीन है, तट रेखा ये है, तो ये है। तो दोस्तों इसकी जो तट रेखा 2 लाख होने का वजह यही है दोस्तों कि जो है जो तट रेखा होती है ना दोस्तों, वो ऐसे सीधी, जैसा मैप में ये हमें मान लो ग्रीनलैंड की दिख रही है या किसी की दिखती है, ऐसे होती नहीं। मान लो कि किसी कोई मैप है, ऐसे आप देख रहे हैं विश्व में इतना बड़ा है, तो ये जो मैप है ना दोस्तों, ऐसे 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 ये जो गोला है ना दोस्तों, इस तरह से होता है। तो इस तरीके से देखिए दोस्तों, अगर आपको यहाँ से यहाँ तक आना है
वो इस तरह से देखोगे बहुत छोटी है, लेकिन कैसे आओ, ऐसे जाओ, ऐसे आओ, ऐसे जाओ, ऐसे आओ, ऐसे जाओ, ऐसे आओ, ऐसे जाओ, ऐसे आओ, यहाँ पहुँचे तो देखिए क्या हुआ, दूरी बहुत ज़्यादा हो गई। ये 2 किलोमीटर इधर गए, फिर 2 किलोमीटर आए, 3 किलोमीटर इधर गए, फिर 3 किलोमीटर इधर आए, 5 किलोमीटर इधर गए, फिर 5 किलोमीटर इधर आए, 7 किलोमीटर इधर गए तो 8 किलोमीटर। तो देखिए दोस्तों आए तो यहाँ तक, लेकिन दूरी कितनी हो गई, बहुत ज़्यादा, ये होगी बहुत ज़्यादा 3, ये पहुँच गई कम से कम 300। तो इस तरीके से दोस्तों जो कनाडा है और ये जो नॉर्वे है दोस्तों, ये नॉर्वे है दोस्तों, नॉर्वे ये है, छोटा सा देश है दोस्तों। इसकी सीमा ये देखिए, रूस का ये पोला प्रायद्वीप है और ये आई, ये है नॉर्वे दोस्तों। क्या है, नॉर्वे, ये है नॉर्वे दूसरे नंबर का। पहले नंबर का ये क्या है दोस्तों, कनाडा, ये है कनाडा। और ये क्या है, नॉर्वे, ये नॉर्वे है, ये स्वीडन है, और ये वाला देश क्या है, फिनलैंड है। यूरोपीय देश है, नॉर्थ में है, यूरोप के नॉर्थ में। तो ये नॉर्वे है, ये स्वीडन है, ये फिनलैंड है। तो ये जो नॉर्वे की सीमा देखिए दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक, और इसकी सीमा देखिए रूस के कोला प्रायद्वीप तक लगी, यानी कि नॉर्वे की सीमा किससे लगती है, रूस से भी लगती है। तो ये देखिए दोस्तों, जो नॉर्वे का तट है ना, ये सीधा सीधा जो देख रहे हैं ना, दरअसल में ये जब देखेंगे ऐसे 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 इस तरीके से ये कटा फटा है अंदर। तो जब लंबाई देखो है तो देखोगे इतना, लेकिन जब देखोगे इतना 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 ऐसे ऐसे इस तरीके से ना, तो ये जो लंबाई है बहुत बढ़ जाती है। अगर हम जो है रूस का क्षेत्रफल देखिए रूस की तट रेखा किस नंबर पर आ रही है, चौथे नंबर पर। कितनी है, 37,000। और ये छोटा सा देश देखिए नॉर्वे जो है इतना बड़ा है, और रूस देखिए कहाँ से, यहाँ से लेके ये पूरा इतना बड़ा है। तो रूस का क्षेत्रफल है 1,70,00,000 वर्ग किलोमीटर, और जो नॉर्वे का क्षेत्रफल है 3,85,000। कितना, 3,85,000 वर्ग किलोमीटर। जो इनके द्वीप है, जैसे इनका एक द्वीप है स्वालबार्ड, नॉर्वे का एक यहीं पर द्वीप है, क्या है, स्वालबार्ड द्वीप है। तो इनके द्वीप और इनकी ये जो मुख्य भूमि है, इनको मिला करके जो टोटल क्षेत्रफल है वो कितना है, 3,85,000। और खाली अगर ये मुख्य भूमि की लोगे तो 3,24,000। कितनी, 3,24,000 वर्ग किलोमीटर। तो देखिए दोस्तों, इसकी 3,00,000 लाख है वर्ग किलोमीटर, और ये कितना बड़ा है, 1,70,00,000 वर्ग किलोमीटर। लेकिन इसका तट दोस्तों ज्यादा कटा फटा नहीं है, इसलिए इसकी तट रेखा की लंबाई क्या है, कम है। और नॉर्वे सोचो इतना ही छोटा देश है, इसकी तट रेखा की लंबाई क्या है, सबसे ज्यादा है दोस्तों। तीसरे नंबर पर इंडोनेशिया। देखिए दोस्तों, इंडोनेशिया ये है, ये देखिए, ये इतना पार्ट, ये जो रेड रेड देख रहे हैं, इंडोनेशिया देश है। जो इंडोनेशिया विश्व का 14वां सबसे बड़ा देश है। चौथा, 14वां सबसे बड़ा देश है। विश्व का 13वां सबसे बड़ा देश मैक्सिको है। विश्व का जो 14वां सबसे बड़ा देश है वो कौन है, इंडोनेशिया। और विश्व का जो 15वां सबसे बड़ा देश है वो कौन है दोस्तों, सूडान है। तो 14वां विश्व का सबसे बड़ा देश जो है, और जो इसकी तट रेखा है दोस्तों वो कितनी है, इंडोनेशिया की 54,000। कितनी है, 54,000 दोस्तों। और इस इंडोनेशिया ये द्वीपीय देश है, और इसकी दोस्तों जो द्वीपों की संख्या है, किसी किसी बुक में 13,000, किसी किसी बुक में 17,000। तो दोनों सही है, 13,000 भी और 17,000 भी द्वीप हैं दोस्तों, ये दोस्तों, ठीक है ना। और दोस्तों ये जो है इंडोनेशिया के बाद, अब ये देखिए रसिया, तो मैंने बता ही दिया दोस्तों। देखिए रसिया की तट रेखा है दोस्तों, ये यहाँ से लेके ये कौन है, ये पूरा जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये क्या है, रसिया है। तो ये देखिए रसिया की तट रेखा है दोस्तों। तो ये रूस है। फिलीपींस दोस्तों, देखिए फिलीपींस ये है, ये जो पार्ट है आप देख रहे हैं, ये इतना पार्ट, ये कौन है दोस्तों, फिलीपींस। फिलीपींस ये कौन सा देश है, फिलीपींस है। और जो ये वाला देश है दोस्तों, ये कौन सा देश है दोस्तों, जापान। क्या है, जापान। तो ये देखिए फिलीपींस है, ये दोस्तों क्या है, जापान है। और ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया तो दोस्तों ये देखिए
सबसे ये विश्व का 7वां सबसे बड़ा महाद्वीप है, विश्व का सबसे छोटा भी कह सकते हैं क्योंकि 7 ही महाद्वीप है। विश्व में कितने महाद्वीप? 7। तो 7वां महाद्वीप कौन है? ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। 7 महाद्वीपों में ये सबसे छोटा महाद्वीप है ये दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया के बाद यूएसए। यूएसए कौन है दोस्तों? ये देखिए यूएसए की तट रेखा ये है, ये और इधर से चले आइए ये कितनी, तो यूएसए की ये अमेरिका है, यूएसए है, ये है यूएसए। तो यूएसए की तट रेखा दोस्तों कौन है? ये, और यहाँ से ये ऊपर इधर अब और ये और थोड़ा सा ये अलास्का वाला पार्ट है दोस्तों। ये अलास्का जो है यूएसए का भाग है। तो ये और ये मिला करके ये किसकी तट रेखा है? यूएसए की। ऑस्ट्रेलिया की उधर मैंने दिखा दिया। फिर अंटार्कटिका है। कौन सा दोस्तों? अंटार्कटिका। ये देखिए दोस्तों अंटार्कटिका महाद्वीप किस तरीके से है, ये यहीं पर ये दक्षिणी ध्रुव, ये जो ऊपर उत्तरी ध्रुव, नीचे दक्षिणी ध्रुव, तो ये क्या है? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये पार्ट इतना जो देख रहे हैं, ये कौन से महाद्वीप का है? अंटार्कटिका का है दोस्तों। और नंबर 10 पर न्यूजीलैंड है दोस्तों। ये देखिए ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के ये यहीं पर जो है, अब आपको दिख रहा होगा दोस्तों ऐसे न्यूजीलैंड है, ये दिख रहा होगा, ये है। अब मैप असल में थोड़ा सा बड़ा करके इसलिए दिखाए, अभी छोटा करेंगे तो ये छोटे छोटे दिखाई पड़ते, तो इसीलिए जूम कर दिया है, न्यूजीलैंड करके है। तो न्यूजीलैंड ये देखिए ऑस्ट्रेलिया के पूरब में है, ऑस्ट्रेलिया के पूरब में है ना दोस्तों, ये न्यूजीलैंड दोस्तों। तो न्यूजीलैंड। अब ये देखिए दोस्तों, ये तो आपने सबकी तट रेखा सबकी देख, कनाडा का देख लिया, नॉर्वे, इंडोनेशिया, रसिया, फिलीपींस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, अंटार्कटिका, न्यूजीलैंड। ये अंटार्कटिका दोस्तों, एक चीज ये भी ध्यान दीजिए, अंटार्कटिका महाद्वीप है। क्या है? महाद्वीप है दोस्तों। तो अगर इसको हम देश के रूप में ले आए, तट रेखा के संदर्भ में इसको लेकर आए हैं, है तो ये महाद्वीप अंटार्कटिका विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप। विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? अंटार्कटिका दोस्तों। तो अंटार्कटिका महाद्वीप है, इसको हमने, क्योंकि इसकी भी तट रेखा है दोस्तों, तो और ये भी अंडर 10 में आती थी, तो इसीलिए इसको अंटार्कटिका को हमने लिख दिया। और ये न्यूजीलैंड है। अगर दोस्तों चीन का जानना चाहिए, ये चीन है, ये देखिए चीन की तट रेखा ये आई है, ये इतना। अगर चीन की, तो 11वें नंबर पर चीन है दोस्तों। कौन है? 11वें नंबर पर चीन की जो तट रेखा है वो 11वें नंबर पर। विश्व में कितने लिख देते हैं? 11वें नंबर पर चीन की आती है। और जो चीन की जो तट रेखा की लंबाई है कितनी है? 14,000। कितनी है? 14,000। चीन की तट रेखा की लंबाई कितनी? 14,000। तो चीन का जो तट रेखा है वो विश्व में 11वें नंबर पर आती है। तो इस तरीके से दोस्तों, अब देखिए बारी है रटाने की। क्या है? रटाने की। ये तो पढ़ा दिया, दिखा दिया, अब उसको रटिएगा कैसे। तो चलिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ये क्या लिखा हुआ है? कनाडा। क्या लिखा है? कनाडा। ये देखिए कनाडा। अब इसमें से देखिए दोस्तों, का से क्या हो गया? कनाडा। और ना, देखिए 3 शब्द हैं, का है, ना है, डा है। तो का से क्या हो गया? कनाडा। और इस ना से क्या हो गया? नॉर्वे। और देखिए दोस्तों, ये डा है, तो डा में अगर ऐसे कर दो यही, तो ये क्या बन जाता? छोटी। ये जो डा है क्या बन गया? ऐसे छोटी, क्योंकि डा ऐसे होता है दोस्तों, ऐसे में ऐसे कर दो तो क्या बन जाता है? डा क्या बन? छोटी। तो डा से क्या बन गया? छोटी। तो क्या हो गया? इंडोनेशिया। क्या हो गया? इंडोनेशिया। अब ये देखिए दोस्तों, इंडोनेशिया। रूस को क्या बोलते हैं? रसिया। क्या बोलते हैं? रसिया। जैसे इंडोनेशिया ये आया, तो रूस को क्या बोलते हैं? रसिया। तो इंडोनेशिया के बाद क्या आएगा? रसिया। क्या आएगा? रसिया। और दो देश दोस्तों, ये जो फिलीपीन जापान है, इसको लगातार रखिए, क्योंकि ये पड़ोसी देश है। फिलीपीन जापान
अब देखिए दोस्तों है क्या कि फिलीपीन में कई द्वीप है, इसमें है तो कई द्वीप, लेकिन 4 मेन द्वीप हैं इसमें। जैसे यहाँ होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु, ये जापान के इनका जो है देखिए दोस्तों, इनका जो है द्वीपों की संख्या बहुत है ना। तो छोटे छोटे हैं कट, इनका जो तट है कटा फिटा है। तो अब ये देखिए दोस्तों, ये दोनों अगल ही बगल है, क्या है अगल बगल। फिलीपीन जापान, फिलीपीन का क्षेत्रफल ज्यादा है, जापान का कम। तो फिलीपीन जापान दोस्तों है ना। इस तरीके से 5वां 6वां रख दीजिए, 5वां फिलीपीन, 6वां जापान, है ना दोस्तों। तो फिलीपीन जापान का याद हो गया। अब ये देखिए विश्व का 7वां महाद्वीप कौन है, सबसे छोटा और विश्व का 7वां महाद्वीप कौन है, ऑस्ट्रेलिया। जैसे दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, एशिया, फिर दूसरे नंबर पर अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप और फिर ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया कितने नंबर पर आया, 7वें नंबर पर। कितने नंबर पर, 7वें। तो जितने नंबर का महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया विश्व का 7वां महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया विश्व का 7वां महाद्वीप, तो इसकी तटरेखा भी क्या है, विश्व में 7वें नंबर पर। तो ये देखिए दोस्तों, विश्व में 7वें नंबर पर कौन है, ऑस्ट्रेलिया, विश्व का 7वां महाद्वीप और विश्व का क्षेत्रफल के हिसाब से भी ये क्या है, विश्व का 7वां महाद्वीप। तो इसकी जो तट रेखा की लंबाई है वो भी कितनी है, 7वें नंबर पर पूरे विश्व में। अब ये देखिए दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया तो है ही है दोस्तों। अब ये देखिए ये क्या है, यूएस। ऑस्ट्रेलिया में ये जो देख रहे हैं ये क्या है, यूएस। तो यूएस क्या हो जाएगा, यूएसए हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के बाद कौन हो जाएगा, यूएसए। ऑस्ट्रेलिया के बाद क्या हो जाएगा, यूएसए। अब ये देखिए दोस्तों, 9वें पर क्या है, अंटार्कटिका। तो खाली थोड़ा सा ध्यान दोस्तों रख लीजिए कि एक महाद्वीप भी आ गया था और जिस पर हमेशा क्या रहती है, बर्फ जमा। इस पर कोई आदमी रहता नहीं है, इस पर गिने चुने 100-200 आदमी जाते हैं, वो भी रिसर्च करने के लिए वैज्ञानिक होते हैं। अंटार्कटिका पर हमेशा यहाँ पर क्या रहती है, बर्फ जमी रहती है। तो इसको क्या रख लीजिए जो है दोस्तों, 9वें नंबर पर अंटार्कटिका। और आखिरी वाला तो सबको याद होता है दोस्तों, 10वें नंबर पर न्यूजीलैंड। पहला आदमी याद कर लेता है और आखिरी वाला क्या है, न्यूजीलैंड है। क्या है दोस्तों, ये है न्यूजीलैंड। तो इस तरीके से दोस्तों देखिए, कनाडा में जो है 3 अक्षर, का से कनाडा, ना से नॉर्वे, डा छोटी ई बन गया इंडोनेशिया। और दोस्तों एशिया है, तो इंडोनेशिया और रसिया। तो ये रसिया चौथे नंबर पर क्या हो जाएगा, रसिया। अब मैंने बताया फिलीपीन 5वां पा से पाफा आता है ना, पाफा आता है ना, फिलीपीन जापान, इस तरह से याद कर लीजिए। 7वां सबसे छोटा छठा सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। तो ये ऑस्ट्रेलिया का इंग्लिश में देखो AUS होता है। अब देखिए क्या है, यूएसए है, यूएसए। ये 8वें नंबर पर यूएस है, ये एक महाद्वीप है। 10वां आपको क्या याद करना है, न्यूजीलैंड। आखिरी वाला कौन सा देश है दोस्तों, न्यूजीलैंड। बस ठीक है दोस्तों, इस तरीके से देखिए दोस्तों, हमने आपको रटाने का, उनकी लंबाई और उनकी स्थिति बताने का प्रयास किया। तो वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।